वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, आज की वीडियो एक बहुत ही ज़्यादा कमाल की वीडियो होने लगी है। जैसा कि आपको पता है, भारत काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहा है वीटो पावर बनने का, लेकिन चाइना हमेशा बीच में आ जाता है। लेकिन आज वो वीडियो नहीं है, आज वीडियो ये है कि भारत को वीटो पावर मिलने से इनकार, भारत की परमानेंट वीटो पावर 5 मतलब जो देश हैं उनको सीधी चेतावनी, मतलब दोगलापन नहीं चलेगा। मतलब भारत ने सीधी सीधी धमकी दे दी है वीटो पावर कंट्रीज को, और साथ ये भी बोल दिया कि अब दोगलापन आप लोगों का नहीं चलेगा। कभी आप बोलते हो ये मतलब दोगले हैं, इसमें कोई शक नहीं है। कभी अमेरिका बयान दे रहा होता है हम भारत के साथ हैं, कभी यूके दे रहा होता है, कभी कोई कह रहा होता है कि हम भारत के साथ हैं, लेकिन जब टाइम आता है तो दोगलापंथी करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो भारत ने बोला दोगलापन नहीं चलेगा। अब और क्या बोला है भारत ने, क्या हुआ, सारी क्या चेतावनी दी है, इसके अंदर देखेंगे वीडियो के अंदर। इंडियन अफेयर का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। प्लीज इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत औसम किस्म के वीडियोस बनाते हैं। काउंटडाउन करते हैं, स्टार्ट। भारत में ऐसे बेहद कम विदेश मंत्री देखने को मिले हैं जिन्होंने विदेशों में जाकर कई सारे थिंक टैंक्स और बड़ी बड़ी गैदरिंग्स को संबोधित करते हुए वहां पर जियोपॉलिटिक्स के ऊपर खुलकर बात की हो, भारत का पर्सपेक्टिव पूरी दुनिया के सामने खुलकर रखा हो, वो भी इतने बोल्ड अंदाज में कि उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया के ऊपर पड़े। और डॉक्टर एस जयशंकर साहब उनमें से एक हैं। जब भी हमारे कैबिनेट लेवल के मिनिस्टर्स दूसरे देशों में जाते हैं तो कई देशों के थिंक टैंक्स उनको वहां पर इनवाइट करते हैं, जहां पर जियोपॉलिटिक्स, इकोनॉमी, ग्लोबल इश्यूज और चैलेंजेस के बारे में चर्चा होती है। और जो हमारे करंट फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इस तरह के इवेंट्स में जाना, बड़े बड़े थिंक टैंक्स को संबोधित करने में हमेशा आगे रहते हैं, ताकि वो दुनिया भर को बता सकेंगे ग्लोबल इश्यूज को लेकर भारत का क्या मानना है, भारत का क्या सोचना है और भारत की क्या अप्रोच रहने वाली है। डॉक्टर एस जयशंकर साहब इसी के साथ वेस्टर्न देशों की हिपोक्रेसी को भी एक्सपोज करने का काम करते हैं, वो भी बोल्ड अंदाज में। विदेश मंत्री जयशंकर साहब ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गए हैं, वहाँ पर भी उनको एक थिंक टैंक को संबोधित करने का मौका मिला, जिस दौरान उन्होंने वहाँ पर भारत का पक्ष खुलकर रखा। ऑस्ट्रेलिया में एक सिडनी बेस्ड बहुत ही रिनोन्ड थिंक टैंक है जिसका नाम है लोवी इंस्टीट्यूट। इसकी स्थापना आज से 19 साल पहले साल 2003 में हुई थी। ये थिंक टैंक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक इश्यूज के ऊपर रिसर्च करता है। लोवी इंस्टीट्यूट ने डॉक्टर एस जयशंकर साहब को इनवाइट किया था और कई सारे ग्लोबल इश्यूज के ऊपर वहाँ पर चर्चा हुई। उसी दौरान जयशंकर साहब ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स, भारत और नए परमानेंट मेंबर्स की संख्या को बढ़ाने के बारे में वहां पर बातचीत की। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द रिपब्लिक वर्ल्ड इंडिया के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म्स के ऊपर बोला कि ये थोड़ा मुश्किल तो है लेकिन इसको किया जा सकता है और भारत इसके लिए प्रयास लगातार करते रहेगा। भारत के विदेश मंत्री ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट देशों को वार्न किया है कि अगर यूनाइटेड नेशंस में रिफॉर्म नहीं किए गए तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इरेलेवेंट यानी बेमतलब हो जाएगी। उन्होंने कहा कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स करना, नए देशों को जोड़ना, ये एक तरह का हार्ड नट है लेकिन इसको क्रैक किया जा सकता है। जयशंकर साहब ने कहा कि यूनाइटेड नेशंस में रिफॉर्म ना करना यूनाइटेड नेशंस को डैमेज कर रहा है और कमजोर कर रहा है। अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने खुद इस बात को कबूल किया है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स करने का समय अब आ गया है और ये कोई छोटी मोटी डेवलपमेंट नहीं है, हमें रिफॉर्म्स करने ही पड़ेंगे क्योंकि रिफॉर्म्स को कई सालों तक से अब तक ब्लॉक किया गया है। हम इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स आसानी से नहीं होंगे लेकिन ये करने ही पड़ेंगे, वरना मैं फ्रैंकली कह रहा हूँ कि हमारे पास ऐसा यूनाइटेड नेशंस होगा जो कम्प्लीटली इरेलेवेंट होगा। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स के लिए जो भी रेजोल्यूशन लाए जाते हैं उनके ऊपर परमानेंट मेंबर्स वीटो का इस्तेमाल करते हैं। इसके ऊपर जयशंकर साहब ने कहा कि जब मैं पीछे देखता हूँ मुझे लगता है कि रिफॉर्म्स करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन भारत जैसे देश के लिए बड़े सारे चैलेंजेस आते रहते हैं, बड़ी चुनौतियां आती रहती हैं, मगर जो ये चुनौतियां आती हैं इससे मैं अपने आप को हताश बिल्कुल नहीं होने दूंगा। जयशंकर साहब ने अफ्रीका और साउथ अमेरिका की तरफ इशारा करते हुए कहा कि आज हमारे पास पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट्स हैं जिनको लगता है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल उनके इंटरेस्ट का ध्यान रखने में पूरी तरह से फेल हुई है। उन्होंने कहा कि जब आप यूएन जनरल असेंबली में जाते हैं, अफ्रीकन या फिर लैटिन अमेरिकन देशों या छोटे छोटे आइलैंड्स देशों के साथ बात करते हैं तो आपको ये महसूस होगा कि उनको लगता है कि यूनाइटेड नेशंस उनका है ही नहीं
और ये फीलिंग यूनाइटेड नेशंस को डैमेज कर रही है। डॉक्टर अजय शंकर साहब ने साफ कहा कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स करना एक चैलेंजिंग टास्क है, लेकिन भारत इसके लिए लगातार कोशिशें करते रहेगा, वरना यूनाइटेड नेशंस का मतलब ही क्या रह जाएगा। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या आज नहीं तो कल चाइना भारत को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनाने के लिए हमें समर्थन देगा? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। जो सिचुएशन चल रही है वो मानेगा, वो खुद मानेगा, उसको मानना पड़ेगा, क्योंकि उसको इतना मजबूर भारत कर देगा कि उसको मानना पड़ेगा। और मजे की बात, ये बीच में ऊपर ढाल इन लोगों ने चाइना को बनाया, बीच में उनका खुद भी दिल नहीं है, वाकई में ये है। क्योंकि वो चाहते हैं कि इंडिया उनसे आगे निकले। नहीं, वो एक तरह से चाहते हैं कि ये महाशक्ति हम और नहीं बांटेंगे, हम अपने ताकि रखना चाहते हैं। वो मतलब ये पावर ऐसी पावर है कि दुनिया के फैसले ले सकने वाली पावर है वाकई में। और वो नहीं चाहते कि मतलब हमारा जो डोमिनेंस है पूरी दुनिया में, हम 5 देशों का वो कम हो, सिर्फ और कोई बीच में ना। सही बोला है, सही ये बोला भाई होती है वो यार। ये कोई चाइना क्या, मैं कहता हूँ 5 के 5 देश ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि और कोई कंट्री, पावरफुल कंट्री है इंडिया जैसा कंट्री या और कोई इंडिया के जैसा और कोई पावरफुल कंट्री हमसे आगे निकल जाए। आपको एक बात बताऊं भाई, जिस तरीके से इंडिया जद्दोजहद कर रहा है ना इस चीज में, इससे अफ्रीका और वो जो लैटिन अमेरिका देश है, मतलब ब्राजील वगैरह या अर्जेंटीना वगैरह, इनकी भी आंखें खो रही हैं कि हमारा एक भी नहीं है उनका। तो यही मैं कह रहा हूँ ना, देखो इंडिया ये नहीं कह रहा कि सिर्फ मेरे लिए करो या मुझे बनाओ, इंडिया उनके हकूक भी उठा रहा है कि मतलब कुछ ऐसी रिफॉर्म्स करो कि यार उनको भी फायदा हो, उनको हक मिल सके। देखो वाकई में अफ्रीका का और या दूसरे देश देख लो यार, मतलब कितने मतलब बिछड़ से गए हैं किस्म के। और अगर ये सूरत हाल रही तो फिर यार यूनाइटेड नेशन को मेरे समझ से तो फिर बेकार ही है। फिर तो कोई भी आएगा 5 में से कोई भी वीटो कर लेगा, बेकार सब कुछ। तो क्या फायदा है? मतलब एक जगह पे 100 कंट्री एक तरफ वोट कर रहा है और एक भाई उठ के आया मुंह धोए बगैर और उसने वीटो कर दिया, तो फिर क्या फायदा भाई? और कंट्री उधर, मैं कहता हूँ अब मेरे मुंह में वही आ रहा है कि और कंट्री झक मारने उधर गए हैं। वाकई में हाँ, फिर वोटिंग क्यों कराते हो? नहीं से करा लो। सही बात है, ये गलत है। मतलब ये दादागिरी वाला सिस्टम हो गया। एक ये है कि मेरी नजर में ये वीटो की जो वीटो पावर थी ना, मेरे ख्याल से इसको इस तरीके से करना चाहिए कि देखो 1-2 और, जिस तरह इंडिया और 1-2 और देश मिलाकर जिसकी सबसे ज्यादा मेजोरिटी होगी उसको करना चाहिए। ये नहीं कि एक वीटो करे सारे खत्म। मेजोरिटी पे बात है ना, भारत को वोटिंग की जाए और 7-2-3 बिल्कुल भारत को सबसे ज्यादा वोट पड़े। जापान यहाँ तक कि चाइना से भी ज्यादा वोट भारत पड़ जाएंगे। अगर चाइना फिर इस तरह वोटिंग करो तो फिर इनकी अपनी सीटें खतरे में आ सकती। लेकिन इस बात में मैं एक और बात भी, भारत, मुझे जयशंकर साहब की आदत बहुत अच्छी लगती है, सीधा बोल्ड अंदाज में अगले की सुना। मैं वही कह रहा हूँ, देखो यार सख्त नट्स हैं, मतलब सख्त वो कहीं उनमें क्रैक लेकर ही आ सकता है। अब देखो यार, मुझे इनकी बात इसलिए बहुत ज्यादा अच्छी लगती है ना, एक तो वो यार देखो कोई आगे पीछे देख कर नहीं, जो मुंह पे होता है वो सीधी बात बोलते हैं कि जो देखो इन अजय शंकर सर की जो बात है पूरी दुनिया सुनती है। क्यों सुनती है? इनको पता है कि यार वो जो बात करते हैं बिल्कुल करेक्ट बात बोलते हैं। आपका क्या कहना है? अपने कमेंट सेक्शन में दें। इधर वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार